20 लाख करोड़ के पहले राहत पैकेज के बाद से अब तक सरकार कुल 3 पैकेजों का ऐलान कर चुकी है। इकोनॉमी की रिकवरी पर भी इनका बड़ा असर हुआ है। इस नतीजे से उत्साहित सरकार अब सबसे बड़ा राहत पैकेज ला सकती है। पीएम के आत्मनिर्भर भारत के सपने को जल्द साकार करने वाले इस पैकेज का ऐलान बजट में हो सकता है। सरकार ने चौथे राहत पैकेज की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि ये राहत पैकेज 20.97 लाख करोड़ के पहले आत्मनिर्भर भारत पैकेज से भी ज्यादा बड़ा होगा। सरकार इस पैकेज का ऐलान आने वाले बजट में कर सकती है। हालांकि इसमें भी सारा जोर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से जुड़ी घोषणाओं पर रहेगा। खुद पीएम मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत बनाने और इस लक्ष्य को जल्द हासिल करने के बारे में लगातार कह रहे हैं। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है। और हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है, बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत की सफलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पॉजिटिविटी है, शायद उतनी पहले कभी नहीं रही। सरकार की तरफ से चौथे राहत पैकेज के संकेत बजट से पहले अलग अलग उद्योगों के प्रतिनिधियों से वित्त मंत्री की मुलाकात में मिल रहे हैं। इस पैकेज में जिन राहतों को सरकार दे सकती है उनमें शामिल है कच्चे माल का आयात सस्ता करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश का ऐलान, बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करने की योजनाएं, ट्रैवल, टूर, हॉस्पिटैलिटी, होटल और एविएशन सेक्टर को राहत देना, पीएलआई स्कीम के तहत कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं का ऐलान। सरकार इस बजट में सर्विस सेक्टर के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पूरा जोर देगी। पीएम मोदी ने हर लक्ष्य को राष्ट्र निर्माण के एक बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ने की बात कही है। सरकार आत्मनिर्भर भारत के लिए लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दे रही है। इस समय दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजी के रूप में चैलेंजेस भी आएंगे और अनेक नए सरल सॉल्यूशंस भी आएंगे। और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है। हमें हर साल के हर लक्ष्य को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने की बात वित्त मंत्री कह चुकी हैं और आयात सस्ता करने का सुझाव उद्योग जगत ने दिया है, जिस पर अमल किए जाने की पूरी उम्मीद है। On public expenditure for infrastructure through the public sector undertakings will be definitely kept up, and the NIIF, the National Infrastructure Investment Fund, is also doing maximum best to attract funds from abroad. The sovereign funds which have been given tax concessions have all been showing keen interest. And the National Infrastructure Pipeline announcement which was made of about nearly 6,500 projects, greenfield and brownfield, spread all over the country in the various states, are all being given priority. We also recommend over a 3-year period, a competitive import tariff situation consistent with an Atmanirbhar Bharat, which is engaged with the world and is competitive. Therefore, we recommend to start with 3 slabs, 1 slab for raw materials, another slab for intermediates, and another slab for final products. The gaps between the different slabs should not be very wide, and ultimately over time, we should narrow these 3 slabs down to 1 or 2.
इसके साथ ही सरकार का रोजगार बढ़ाने पर पूरा जोर रहेगा। हाल में श्रम मंत्रालय ने 2 रोजगार सर्वे कराने का फैसला किया है। इसके तहत घरेलू कामगारों के रोजगार की स्थिति का पता किया जाएगा। खबरों के मुताबिक सरकार बजट में रोजगार पैदा करने के लक्ष्य का भी ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक ब्यूरो।